हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो है जानने वाले हैं ओलैप और ओएलटीपी के बारे में डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डेटा माइनिंग में, अगर आप यूपीटीयू के एग्जाम्स के बारे में बात करें तो। और यहाँ पे जो भी मैंने डाटा लिया है वो मैंने गीक्स और गीक पे लिया है, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से जो है डेटा माइनिंग समझाया गया है। मैंने अपने सारे नोट्स यहीं से बनाए हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ओलैप और ओएलटीपी क्या होता है, फिर हम इसके डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। तो ओलैप की फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। सबसे पहली बात कि डाटा वेयर हाउस जो होता है उसको आप ओलैप की तरह समझिए और डाटाबेस को ओएलटीपी की तरह। ओके, ये बात अभी याद रखिएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई आगे आपको ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी। OLAP consists of a type of software tools that are used for data analysis for business decisions। तो किसी भी बिजनेस में अगर कोई डिसीजन लेने हैं तो हमें पुराने डाटा को देखना पड़ता है और उस डाटा को देख के हम जो है फ्यूचर के प्रिडिक्शंस को करते हैं। तो OLAP में यही होता है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स को रखता है जो कि डाटा एनालिसिस कर सकें उस पुराने डाटा का बिजनेस के अगले डिसीजन को लेने के लिए। ओके, provides an environment to get insights from the database retrieved from multiple database system one at a time। ओके, तो ये एक एनवायरनमेंट देता है जिससे कि हम जो है डाटाबेस से रिट्रीव कर सकें चीज़ों को, अलग अलग डाटाबेस को मिला के एक सिंगल चीज़ को जो है हम रिट्रीव कर सकें। और जो मेन बात यहाँ पे है कि हम फ्यूचर के बिजनेस प्रोडिक्शंस कर सकें। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें ओलैप का, तो मैंने आपको जो बताया कि एग्जाम्पल है इसका कोई भी डेटा वेयरहाउस सिस्टम। डेटा वेयरहाउस वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, रखे होते हैं। ओके, तो ओलैप वही है। अभी जब हम डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओलैप में डेटा वेयरहाउस का कहने का मतलब क्यों है। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि अगर चीज़ समझ में अभी नहीं आ रही है तो। अब एग्जाम्पल इसका यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है, तो हम लोग स्पॉटिफाई चलाते हैं जहाँ पे हम लोग गाने वगैरह सुनते हैं। तो वो क्या करता है कि हमने जितने पुराने गाने सुने हैं वो उनकी डाटा को एनालाइज करके हमें नई प्रिडिक्शंस देता है कि हमें आगे नया आने वाला कौन सा गाना जो है वो पसंद आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए आपने कि लास्ट में अरिजीत सिंह के कई सारे गाने अगर सुने हैं, तो अगर अरिजीत सिंह का कोई नया गाना आता है तो वो आपको प्रेडिक्ट कर देगा, आपको रिकमेंडेशन में दे देगा। ओके, तो जिससे कि क्या रहेगा कि आपके उसे सुनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्पॉटिफाई एनालाइज सॉन्ग्स बाय द यूज़र टू कम अप विद द पर्सनलाइज्ड होम पेज। तो आपके एक पर्सनलाइज्ड होम पेज को ये बनाता है। सेम यूट्यूब भी ऐसा ही करता है। ओके, और नेटफ्लिक्स जो है मूवीज़ को रिकमेंड भी इसी आधार पर करता है कि आपने कौन सी मूवी देखी है। ओके, तो ये था ओलैप। अभी हम इसके डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं ओएलटीपी क्या होता है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ना जो है पहले ज़रूरी है इसलिए। तो ओएलटीपी जो होता है वो होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, वो था ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड एप्लीकेशंस एक 3 टियर आर्किटेक्चर में। आपने 3 टियर आर्किटेक्चर जो है डेटा माइनिंग का पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एडमिनिस्ट्रेट्स डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो दिन प्रतिदिन जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका जो है डाटा रखता है। और वहाँ ओलैप जो था वो डेटा वेयरहाउस में रख रहा था, मतलब कि जो पुराना डाटा भी है बहुत साल पुराना वो डाटा भी वो रख रहा था, जबकि ये जो है डेली बेसिस पे जो डाटा स्टोर हो रहा है वो हम ओएलटीपी से कर रहे हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस हैं एटीएम में जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डे टू डे, और उनका जो डाटा हमें है रखना पड़ता है। और डे टू डे बेसिस पर इसलिए रखना पड़ता है कि मान लीजिए अगर आपका आज का ट्रांजैक्शन फेल हो गया, आपके पैसे नहीं निकले बट बैंक से कट गए, तो इस केस में क्या होगा, जब वो दिन ख़त्म हो जाएगा तो 24 आवर्स की देखी जाएगी कि कहाँ पे गलती हुई। तो वहाँ आपकी गलती दिखाई देगी कि आपका जो है पैसा निकला नहीं था बट बैंक से कट गया था, तो वो ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगा और पैसा आपके बैंक में वापस आ जाएगा। हैंडल करता है एसेट प्रॉपर्टीज़ को। अभी एसेट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब आपने डीबीएमएस सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपने एसेट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। तो ये जो होती हैं ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, यूज़ होता है फॉर ऑनलाइन बैंकिंग और टिकट बुकिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम जो है इसके डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं।
चलिए अब इसके लाइन बाय लाइन डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो ओलैप में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम वेरियस डेटाबेसेस, अलग अलग डेटाबेसेस से लेके जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको ये रखता है। ये कंसिस्ट ओनली ऑपरेशनल करेंट डेटा, ये करेंट डेटा को रखता है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यूज्ड फॉर डेटा माइनिंग, एनालिटिक्स, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है जबकि ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। ये डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये जो है बिजनेस टास्क के लिए इस्तेमाल होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को लेके। डाटा है यूज्ड इन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा इज यूज टू परफॉर्म डे टू डे फंडामेंटल ऑपरेशन, वही बात, ये डे टू डे फंडामेंटल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिवील करता है स्नैपशॉट ऑफ द प्रेजेंट बिजनेस टास्क, कि अभी जो प्रेजेंट में बिजनेस के टास्क क्या चल रहे हैं उनको रिवील करते हैं। जबकि ये प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डिफरेंट बिजनेस टास्क, ये अलग अलग बिजनेस टास्क का मल्टी डायमेंशनल व्यू देता है हमें। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कई सालों का डाटा जो था वो स्टोर हो रहा था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा होता है जो कि टेराबाइट और पेटाबाइट में स्टोर होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डाटा है। जबकि यहाँ पे क्या है, डाटा जो है डे टू डे बेसिस पे स्टोर रहता है, तो वो MBs में या GBs में रहता है। ये रिलेटिवली स्लो है एज अमाउंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व इज लार्ज, क्योंकि यहाँ डाटा बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर हम कोई भी क्वेरी देते हैं कि हमें यहाँ का डाटा निकाल के दीजिए, मान लिया अभी 2021 चल रही है और मुझे चाहिए 2011 का डाटा, तो वो पहले 2011 के डेटाबेस में जाएगा और वहाँ से डाटा को निकालेगा। तो यहाँ पे क्वेरी जो है वो काफ़ी समय ले सकती है, क्योंकि डाटा जो है बहुत ज़्यादा है। जबकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि हमें जो है नॉर्मली 5% जो डेटा हमारा स्टोर हुआ उस पर ही क्वेरी चलानी पड़ती है, अगर हमारा एक दिन का डाटा देखा जा रहा है तो, ठीक है। बैकअप इज़ नीडेड टाइम टू टाइम, अब इतना ज़्यादा डाटा है तो बैकअप टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए 2021 जैन में मैंने जो है बैकअप लिया, तो नेक्स्ट बैकअप मैं शेड्यूल कर दूंगा शायद अप्रैल 2021 में, तो इससे मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ डाटा बहुत ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे क्या है, बैकअप को मेंटेन करना पड़ता है रिगरसली। अब मान लीजिए आपने ATM से ट्रांजैक्शन करी, वही मैंने पुराना एग्जांपल दिया कि पैसे तो निकल गए, पैसे नहीं निकले बट बैंक से कट गए, तो और वो वहीं पे ट्रांजैक्शन रुक गया, लेकिन बैकअप नहीं हो पाया था, तो अब आपके पैसे आना नामुमकिन है। इसीलिए बैकअप जो है उसको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है रिगरसली, हर सेकंड पे हमें बैकअप लेना पड़ता है, जैसे कि हमारे पुराने ट्रांजैक्शंस जो हैं हमेशा सेव रहें। तो यही जो थे वो डिफरेंसेस थे ओलैप और OLTP में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी।